संख्यावाचक विशेषण। आज हम पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा, इसके प्रकार और इसके बहुत सारे उदाहरण। तो चलिए देखते हैं। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को बताते हैं, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण शब्द कहते हैं। जिस शब्द से हमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चले, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। उदाहरण क्या होंगे इसके? जैसे 2 पेन, 5 बतख, 1 दर्जन पेंसिल, 20वां नंबर, 2 गुना फायदा, थोड़ा, कुछ, अनगिनत, सब कुछ, बहुत, कई। आप एक बात ध्यान देंगे, एक ये वाले उदाहरण और ये वाले उदाहरण आपको कुछ अलग अलग लग रहे हैं। देखो, इन वाले उदाहरणों में हमें जो संख्या है उसका सही सही पता चल रहा है कि पेन 2 हैं, ना कम है ना ज़्यादा है, 2 हैं। बतख 5 हैं और पेंसिल 1 दर्जन है, ना कम ना ज़्यादा। ऐसे 20वां नंबर है, ना आगे ना पीछे। फायदा है, दुगना है, ना कम ना ज़्यादा। तो इससे हमें संख्या का सही सही पता चल रहा है कि मतलब जो संख्या है वो निश्चित है, कम या ज़्यादा नहीं है। तो जिस शब्द से हमें संख्या का सही सही निश्चित संख्या पता चले, उसे हम बोलते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और यह थोड़ा कितना कम या ज़्यादा हो सकता है। कुछ, ये भी सही निश्चित नहीं है। अनगिनत तो हम किसी भी नंबर को बोल सकते हैं। सब कुछ, ये भी बहुत डिफरेंट नंबर है। बहुत, कई, तो ये नंबर जो हैं ये निश्चित नहीं हैं, ये कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो इनकी संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, इसीलिए हम इनको बोलेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो जो शब्द संख्या बता रहे हैं वो संख्यावाचक विशेषण, और इनकी संख्या निश्चित है और अनिश्चित है। इसके आधार पर हमने संख्यावाचक विशेषण को 2 प्रकार में बांट दिया है: निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो अब हम निश्चित संख्या और अनिश्चित इन दोनों को अलग से पढ़ेंगे और इसके बहुत सारे उदाहरण देखेंगे। निश्चित संख्यावाचक विशेषण ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या को बताते हैं, उन्हें हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 3 पेड़, 10 पेन, 1 दर्जन पेंसिल, 2 गुना फायदा। इसके और भी बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे कि 2 गाय, 10 आम, 4 लड़के। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसमें हमें संख्या का सही सही पता नहीं चलता है। जो हमारी संख्या होगी वो कम या ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या नहीं बताते हैं, उनकी संख्या में अनिश्चितता रहती है। जैसे कुछ, थोड़ा, सब कुछ, अनेक, अनगिनत। इसमें और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि सैकड़ों, बहुत सारा, कई, हजारों। तो ये सब हम देखेंगे और बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा। तो चलिए संख्यावाचक विशेषण के बहुत सारे उदाहरण देखते हैं, जिनमें कि निश्चित संख्या के उदाहरण भी होंगे और अनिश्चित संख्या के भी होंगे। रोहन के पास 5 गाय हैं। कितनी गाय हैं? 5। तो ये है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इस पार्क में कुल 50 पेड़ लगे हैं। कितने पेड़ लगे हैं? 50। निश्चित संख्या है। मेरे पास 1 दर्जन पेंसिल रखी हैं।
एक दर्जन बोलते हैं 12 को। जो चीज़ 12 की संख्या में होती है उसे हम एक दर्जन बोल देते हैं। तो 12 पेंसिल निश्चित है, तो इसे हम बोलेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। रोहित हर दिन 5 पेंसिल लाता है। 5 पेंसिल, ये भी निश्चित संख्या है। हम चारों भाई कल मेला देखने गए थे। कितने भाई हैं? 4 हैं, तो ये भी निश्चित संख्या है। मैंने 20 बार रेल में यात्रा की है। 20, यहाँ जो 20 है, यदि यहाँ 20 होता तो 20 बार है, निश्चित संख्या है। लेकिन जब 20 हो गया तो ये एक समूह को बता रहा है कि कोई 20 बार, मतलब कि हम इसको एक समूह में ले लेते हैं। तो ये जो समूह की संख्या है ये भी हमारी निश्चित में ही आएगी क्योंकि 20 बार है। हमारे स्कूल में हर दिन ड्रेस व नाखून चेक होते हैं। हर दिन मतलब प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। तो ये जो हर दिन है ये प्रत्येक चीज, प्रत्येक नंबर को बता रहा है कि हर दिन, तो ये भी हमारा निश्चित संख्या होगा। चाय में आधा चम्मच चाय पत्ती डाल दो। अब यहाँ ये आधा चम्मच है, मतलब कि ये पूरा नंबर नहीं है, आधा है। अब जितने का भी आधा है तो ये है तो निश्चित संख्यावाचक, लेकिन ये एक अपूर्ण है। एक नंबर जब होता है तब कोई चीज़ पूर्ण होती है, तो आधी है तो हम इसे पूर्ण संख्यावाचक बोलेंगे। जो निश्चित संख्यावाचक होते हैं ना, वो भी अलग अलग प्रकार से कई प्रकारों में बांटे गए हैं। उसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि निश्चित संख्यावाचक के कितने सारे प्रकार होते हैं। इसमें जो एक निश्चित संख्या है वो भी कितने प्रकार में आ सकती है हमारे वाक्य में है। तो जैसे कि 20 बार आ गई, हर दिन, ये आधा चम्मच, तो आधा ये हो जाएगी अपूर्ण संख्या। चयन ने प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अब यहाँ जो दूसरा नंबर है ये हमारा क्या है? ये हमारा पूर्ण है, पर ये क्रम में है। जैसे हम बोलते हैं ना पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो जब हम क्रम में नंबर को बोलते हैं तो हम दूसरा बोलते हैं, तो इसे हम क्रमवाचक भी बोलेंगे। तो ये भी निश्चित संख्या का एक प्रकार है अलग अलग से। मैंने यह खेल अनेक बार खेला है। तो ये जो अनेक है, अनेक बार से हमें समझ में नहीं आ रहा कि कितनी बार, तो इसीलिए ये संख्या हमारी निश्चित नहीं होगी, अनिश्चित में आएगी, क्योंकि अनेक से पता नहीं चल रहा कितनी बार खेला है। ठीक है, तो ये हो गई अनिश्चित संख्यावाचक। ये वाले जो हैं वो निश्चित के हैं। बस ये जो निश्चित के संख्या है ये बहुत सारे प्रकारों में है, इसीलिए आपको थोड़ा सा अलग लग रहे होंगे। कमला ने सारा काम कर लिया है। कमला ने क्या कर लिया है? सारा काम कर लिया है। सारा भी समझ में नहीं आ रहा कितना, तो ये भी हो जाएगा हमारा अनिश्चित संख्यावाचक। नवरात्रि के समय हजारों की संख्या में लोग मंदिर जाते हैं। हजारों की संख्या है, तो ये जो हजारों की संख्या है, कितने हजार, नहीं समझ में आ रहा है कि कितने हजार है, इसीलिए ये भी अनिश्चित संख्यावाचक है। तुम खेलने जाने से पहले कुछ खा लो। कुछ खा लो, ये भी बात क्लियर नहीं है कि क्या खा लो, कितना खा लो, तो ये भी अनिश्चित का है। हमारी गणित की मैडम घर के लिए बहुत सवाल देती हैं। बहुत देती हैं मतलब कितना देती हैं नहीं पता है, तो ये भी अनिश्चित संख्या। पायल थोड़ा समय और रुको, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। थोड़ा समय, कितना पता नहीं चल रहा, बस थोड़ा, तो ये भी अनिश्चित है। तो ये वाले उदाहरण हमारे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के हैं। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं, ना कम ना ज़्यादा, 4 निश्चित संख्या है। मेरे पास 5 घड़ियां हैं, 5 घड़ियां हैं निश्चित संख्या है।
मैं हर रोज 1 सेब खाता हूँ। 1 सेब निश्चित संख्या। तुम्हें हर दिन 2 केले खाने चाहिए। हर दिन मतलब प्रतिदिन, तो ये भी निश्चित संख्या है। राहुल स्कूल 4 पेन लेकर जाता है। 4 पेन निश्चित संख्यावाचक। मेरे पास 2 फुटबॉल हैं। 2 फुटबॉल निश्चित संख्यावाचक। रमन के घर में 5 कमरे हैं। 5 निश्चित संख्यावाचक। मेरी कॉलोनी के बगीचे में बहुत सारे पेड़ लगे हैं। बहुत, पता नहीं चल रहा कितना, ये कितने को बहुत बोल रहे हैं, तो ये है अनिश्चित संख्या। मेरे ऑफिस में 1000 कर्मचारी हैं। 1000 है निश्चित संख्या है। मेरी कक्षा में 50 बच्चे हैं। 50 यानी निश्चित संख्या। फिल्म का टिकट 150 रुपये का है। 150 मतलब 150 रुपया, 150, तो 150 रुपीज़ एक निश्चित संख्या है, तो ऐसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है ये। बाजार में 60 रुपये किलो अमरूद मिल रहे हैं। 60 रुपये 60 रुपीज़ निश्चित संख्या। रमन ने मेले में दुकान लगाकर 2 लाख का व्यापार किया। 2 लाख निश्चित संख्या है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण। यह पुल 15 साल पुराना है। 15 साल निश्चित संख्यावाचक। तुमने यह संदूक 2 गुने भाव में खरीद लिया है। 2 गुने भाव मतलब जितना नंबर होगा उसका 2 गुना है, तो ये निश्चित संख्यावाचक है। दुगने भाव, ये दुगना नंबर जो है किसी नंबर का दुगना है, तो निश्चित संख्या है। जैसे आपने सुना होगा दुगुना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना, तो ये नंबर तो होते हैं निश्चित, लेकिन ये जो नंबर है ये हमारे निश्चित संख्यावाचक का एक प्रकार है जिसको हम बोलते हैं आवृत्तिवाचक प्रकार, जिसे हम अलग से एक वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये आवृत्तिवाचक निश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण हो गया। तो आई होप आपको अब ये संख्यावाचक विशेषण समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।